Students. Hello and welcome students to class 10th mathematics online channel Maths with Manoj Sharma. आप बेटा मेरे साथ यहाँ पर 10th कक्षा के गणित को इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों में पढ़ते हैं। तो बेटा सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। बेल आइकॉन को प्रेस करें। और बेटा इस चैप्टर से हम लोग 8वीं क्लास के जो 10th क्लास के जो इंग्लिश मीडियम के वीडियोस हैं वो भी सेपरेट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं। आज का जो बेटा ये वीडियो है ये आपका जो है चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति से ही है। हिंदी में से त्रिकोणमिति कहते हैं और ये एक्सरसाइज 8.1 को कंटिन्यू कर रहा है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 7, 8 और 9 को कवर करेंगे। ठीक है बेटा, और जो दो क्वेश्चन हैं वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में होंगे। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड वीडियो है। तो शुरू करते हैं बेटा आज का वीडियो। सो बेटा शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7.8 इवेल्युएट। हिंदी में प्रश्न है यदि cot थीटा का मान बराबर है 7/8 तो मान निकालिए। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक एक्सप्रेशन यानी व्यंजक की, दो व्यंजकों की। पहला है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन या बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा जो आपने ज्ञात करना है वो है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो आपको पता ही है कि इस एक्सरसाइज में हम लोग ट्राइंगल बनाने से शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। ये आपका एक ट्राइंगल हो गया। ठीक है, इस ट्राइंगल ये इस तरह से बना है ए बी सी, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका जो एंगल ए है, ठीक है, ये हमारा विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कह लीजिए, या भी आगे थीटा आएगा, तो चलिए इसके बारे में बाद में बात करते हैं। और बी जो है आपका समकोण है। ठीक है, तो ये आपका समकोण हो गया। तो ये दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पर हमने जो ये कोण ए है इसको हमने क्या है आधार कोण मान लिया, और इस कोण का मान कितना हो गया थीटा, जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रश्न में समझाया था। तो थीटा के जो साथ वाली भुजा है ये वाली, ये आपका क्या बन जाएगा आधार यानी बेस। ए बी इज बेस आधार, और बी सी यानी इसके ठीक सामने वाली भुजा ये बन जाएगी आपकी परपेंडिकुलर यानी लंब, और ए सी है आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये बन गया ट्राइंगल। आधार परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का पता लग गया, तो हल करते हैं। दिया क्या है, गिवन कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी हिंदी में आधार बटे लंब। आधार हो गया ए बी और लंब यानी बी सी, ए बी अपॉन बी सी, और कितना दे रखा है ये 7/8, ये आ गया 7/8। ठीक है, तो आपको पता ही है, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, अतः देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया, ए बी कितना हो गया 7 के, और बी सी हो गया 8 के। तो हम इसको चित्र पर भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो चित्र पर लिख लीजिए, यहाँ पर 7 के, यहाँ लिख लीजिए 7 के, और यहाँ पर 8 के। तो अब आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम, तो लिख दीजिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो क्या है पाइथागोरस प्रमेय आपकी, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण का वर्ग स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, हिंदी में आधार, स्क्वायर यानी वर्ग, प्लस परपेंडिकुलर हिंदी में लंब स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय होगी। अब यहाँ पर लिख दीजिए भुजाओं के नाम। कर्ण है आपका यानी हाइपोटेन्यूज इज ए सी स्क्वायर, बेस की जगह आ जाएगा ए बी स्क्वायर आधार की जगह, और परपेंडिकुलर यानी लंब की जगह आ जाएगा बी सी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब मान भर देते हैं जो जो हमारे पास हैं। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू जब हल कर देंगे 49 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर। ठीक है बेटा, सॉल्व करके तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 113 के स्क्वायर।
तो 113 यानी 113 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। सो AC इज इक्वल टू क्या जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे सारे का, अंडर रूट 113 के स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 113 और के आपका बाहर आ जाएगा, वर्गमूल 113 और के बाहर। तो ये कर्ण का मान आ गया। ठीक है, तो इसको अब कर्ण की जगह यहाँ पर आपने इसको लिख देंगे। तो यहां से हमारे पास तीनों भुजाएं, वी गॉट ऑल द साइड्स, नाउ वी कैन फाइंड एनी एंगल। यहाँ पर हमने पहले में किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मतलब हमें पहले साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना पड़ेगा, वो मान हमें यहाँ पर उसके भरना पड़ेगा। We have to put that values here in this expression. So let us start. Sin theta perpendicular upon hypotenuse, लंब बटे कर्ण, लंब है 8k, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 113k, वर्गमूल 113k। तो एज यू नो के कैंसल डाउन, सो आपके पास साइन थीटा आ जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट 113, 8 बटे वर्गमूल 113। इसी तरह से कॉस थीटा आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हिंदी में कहें तो आधार बटे कर्ण, और आधार क्या है 7k, कर्ण क्या है अंडर रूट 113 के। तो यहाँ पर अगेन के से के कट जाएगा आपके पास, सो आपके पास वैल्यू आएगी 7 अपॉन अंडर रूट 113, 7 बटे वर्गमूल 113। अब इसका मान आप यहाँ पर भर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सो पहला भाग है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में, फिर दूसरी ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन बटे 1 प्लस कॉस थीटा, और दूसरी तरफ 1 माइनस कॉस थीटा। पहले हम इसको हल कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो आपको पता है कि जैसे ये एक तरह से क्या बन रहा है a प्लस बी, और ये बन रहा है a माइनस बी, यानी a हो गया 1, b हो गया साइन थीटा, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a की जगह यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से नीचे भी a प्लस बी, a हो गया 1 और b हो गया cos थीटा, a माइनस बी, a स्क्वायर यानी 1 का वर्ग, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया। तो अब हम डायरेक्टली वैल्यू यहां भरेंगे। सो क्या आ गया, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू थी 8 अपॉन अंडर रूट एंड 13, ये थी वैल्यू, इसका वर्ग स्क्वायर अपॉन, इसी तरह से नीचे 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू थी 7 अपॉन अंडर रूट 113, 7 बटे वर्गमूल 113। वी विल स्क्वायर दिस, इसको हम वर्ग कर देंगे। तो सॉल्व करके क्या आ गया, 1 माइनस 8 का वर्ग, स्क्वायर ऑफ 8 इज 64, और इसका स्क्वायर यानी वर्ग हो जाएगा 113, 113। इसी प्रकार नीचे 1 माइनस 7 स्क्वायर 49, 7 का वर्ग 49, और अंडर रूट 113 का वर्ग हो जाएगा 113। अगेन इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसका एलसीएम 113 आ गया, तो 113 माइनस 64 बटे 113। इसी तरह से नीचे भी एलसीएम 113, और ये आ गया 113 माइनस 49, 113 माइनस 49 अपॉन 113। फिर इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 49 अपॉन 113 अपॉन 64 अपॉन 113, 49 बटे 113 बटे 64 बटे 113। तो आपको पता ही है कि चार टर्म्स वालों को कैसे सॉल्व करते हैं, तो नीचे वाली दो ऊपर जाके रेसिप्रोकल यानी उल्टी हो जाती है व्युत्क्रम। तो आपके पास आ जाएगा 49.113 इंटू 113.64, 113 से 113 कट गया, सो आपके पास मान आ गया 49 बटे 64, 49/64। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था पहला। अब चलते हैं दूसरे पे। दूसरा भाग है कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो सिंपल ही है। कॉट थीटा का आपको मान पता है, आप वहां से भी कर सकते हैं, नहीं तो ये ऐसे भी कर सकते हैं। कॉट थीटा होता है बेस बटे परपेंडिकुलर, तो कॉट स्क्वायर थीटा मैंने आपको बताया था कि कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉट थीटा का स्क्वायर, ये आपने ध्यान रख लेना। कॉट थीटा मतलब क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया, कॉट थीटा का स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसी तरह से जैसे हमने पीछे किया साइन थीटा मतलब साइन थीटा के मान का वर्ग,
स्क्वायर ऑफ अ साइन थीटा। तो ये आ गया 7k, आधार है 7k बटा 8k पूरे का वर्ग। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर क्या होगा, k से k आपका कट जाएगा, सो आपके पास उत्तर आ जाएगा इन दोनों का स्क्वायर, यानी 7 स्क्वायर 49, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। तो ये भी कितना आ गया 49/64। ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 7। आगे चलते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 है, यदि 3 कॉट ए बराबर है 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। If 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square। यहाँ पर आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, इससे आपने इनको चेक करना है, इस समीकरण को चेक करना है। यू हैव टू चेक दिस आइडेंटिटी इक्वेशन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लीजिए ए बी सी। कॉट ए का मान दे रखा है तो कॉट ए आपका आधार कोण यानी बेस एंगल हो जाएगा। अगर ये बेस एंगल है तो ए बी आपका बेस हो गया, लिखते जाइए साथ के साथ आधार, और ए के ठीक सामने वाली जो साइड है ये आपकी बन जाएगी परपेंडिकुलर, तो इसलिए इसके पीछे लिख दीजिए लंब, और ए सी बन जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। ठीक है स्टूडेंट्स, बना लिया फिगर। चलिए अब सॉल्व करते हैं, अब आप खुद कर सकते हैं। गिवन 3 cot A is equal to 4, यानी हिंदी में लिख लीजिए दिया है 3 cot A बराबर है 4। ठीक है बेटा, तो cot A क्या होता है हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब, यानी tan A का उल्टा। तो आधार है यहाँ पे ए बी अपॉन परपेंडिकुलर यानी लंब है आपका BC, ए बी बटे BC, और ए बी बटे BC का मान कितना है 4/3। तो इसका अर्थात, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए बी है वो आ गया आपका 4k और BC आ गया आपका 3k। तो आप लिख सकते हैं ए बी के ऊपर 4k और BC के ऊपर 3k। यहाँ लिख दीजिए ए बी 4k और BC के सामने 3k। तो आपको पता है समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो लिख लीजिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, एच यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर है बेस यानी आधार स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी लंब का वर्ग। ठीक है बेटा, अब वैल्यूज लिख दीजिए। हाइपोटेन्यूज है AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस यानी AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी BC स्क्वायर। अब जो जो मान आपको पता है उनको भर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की जगह आ गया 4k का वर्ग प्लस BC की जगह आ गया 3k का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। ठीक है बेटा, सो AC इज इक्वल टू AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर, पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, सो AC आ गया 5k। तो यहां पर आपने लिख दिया AC बराबर है 5k। हो गया बेटा AC 5k। तो चलिए अब AC 5k हो गया, बाकी निकाल लीजिए क्या क्या चाहिए आपको। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, यही चेक करना आपने। ठीक है, तो आप हिंदी वाले टू चेक की जगह लिख दीजिए जांच करना है या जांच करनी है। ठीक है, हो गया। चलिए अब यानी हमें tan cos और sin के मान चाहिए, तो tan स्क्वायर ए यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार का वर्ग। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया कि tan स्क्वायर ए का मतलब क्या है, tan a का जो मान है उसको आपने वर्ग करना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार, लंब है 3k बटा 4k, इसका वर्ग k से k कट जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 और स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। अब निकालिए साइन cos स्क्वायर ए यानी cos a का स्क्वायर, तो cos a होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण का वर्ग, आधार है 4k और कर्ण है 5k, सो अगेन के कैंसल्स डाउन, ये दोनों कट जाएंगे, 4 स्क्वायर 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है साइन स्क्वायर ए।
साइन स्क्वायर ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण का वर्ग। ठीक है, सो परपेंडिकुलर इज 3k और हाइपोटेन्यूज 5k, यानी लंब है 3k और कर्ण है 5k। फिर k से k कट गया तो 3 का वर्ग आ गया 9 और 5 का वर्ग आ गया 25। अब ये मान उठा के यहां पर इन दोनों में भर दीजिए। हो गया इतना बेटा, आगे चलते हैं। सो मान भरते हैं, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो क्या आ गया 1 माइनस 9 बटे 16, टेन ए का मान 9 बटे 16 आया है 9.16 अपॉन 1 प्लस 9.16। तो अगेन वैसे ही एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, 16 माइनस 9.16 और नीचे आ जाएगा अपॉन यानी बटा 16 जमा 9 बटे 16। तो ये क्या बन गया, इसको सॉल्व किया जब आपने ऊपर वाले भाग को, तो ये तो बन गया 7/16 और ये नीचे वाला भाग बन गया अपॉन 25/16 यानी 7/16 बटे 25/16। फिर इसको हल कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा 7/16 इंटू ये नीचे वाले उल्टे हो जाएंगे 16/25, 7.16 इंटू 16.25, ये 16 कट जाएंगे, सो आपके पास आंसर आ जाएगा 7/25, 7/25। इसी प्रकार से राइट हैंड साइड क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए क्या है, देखिए क्या मान आया था कॉस स्क्वायर का 16/25, कॉस स्क्वायर कितना आया था 16/25 माइनस साइन स्क्वायर आया था 9/25, 9.25। अगेन सॉल्व करेंगे, 16 माइनस 9.25, ये भी कितना आ गया 7/25। तो ये दोनों मान क्या है, बराबर हैं। देयरफॉर अब आप लिख सकते हैं अतः, हेंस, अतः LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरह से आप लिख सकते हैं हिंदी वाले, ठीक है, कि बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष। तो ये था प्रश्न नंबर 8। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 इस आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B if tan A is equal to 1/√3 find the value of sin A cos C plus cos A sin C, सेकंड cos A cos C minus sin A sin C। ठीक है, तो ट्राइंगल बना लीजिए। अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप प्रश्न में, ठीक है, प्रश्न में इन क्वेश्चन योर बेस एंगल चेंजेस, एक बार A है और एक बार C भी है, सो इस तरह से आपने करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक tan A as base angle, क्योंकि we have given the value tan A is equal to 1/√3, so in starting we will take A as our base angle। so हिंदी में प्रश्न क्या था बेटा, हिंदी वाले प्रश्न नोट कर लेंगे। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मान आपने इन्हीं के ज्ञात करने हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन दिया है tan A is equal to परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार, और लंब है हमारा BC अपॉन आधार यानी बेस है AB, और ये हमें दिया गया है 1/√3, 1/√3। तो इस हिसाब से हमारे पास BC कितना हो गया, BC इज इक्वल टू K, तो BC का मान कितना आ गया, ये हो गया हमारे पास K, और AB का मान कितना आ गया, ये हो गया हमारे पास सॉरी उल्टा हो गया बेटा, जो हमारे पास है tan A लंब, यानी लंब क्या हो गया हमारे पास, दिस लंब, ये हो गया हमारे पास K, इसका मान हो गया K, और इसका मान हो गया आधार का AB का कितना हो गया √3K। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, वही हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू बेस यानी आधार का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर यानी लंब स्क्वायर। ठीक है, सो अब आगे चलते हैं। सो इनकी वैल्यू भरते हैं जब हम लोग, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण की जगह आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है बेटा, अगेन वैल्यू पुट करेंगे। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB यानी K स्क्वायर प्लस BC यानी √3K का वर्ग। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब इनका मान भर देते हैं। हाँ जी, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K स्क्वायर प्लस √3K स्क्वायर,
यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व किया, क्या आ गया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4K स्क्वायर। सो AC क्या आ जाएगा एट लास्ट आपके पास, AC आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू 2K। AC का मान कितना आ गया 2K, तो हाइपोटेन्यूज यानी ये वाला हमारे पास कितना आ गया 2K आ गया। ठीक है बेटा, अब साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी लंब बटे कर्ण। साइन ए कॉस से चाहिए ना हमें, साइन ए साइन सी कॉस ए कॉस सी। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी लंब बटे कर्ण इज इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर है k लंब और कर्ण है 2K, k कट गया 1/2। इसी तरह से कॉस ए क्या जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आधार बटे कर्ण। आधार है √3K अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण है 2K, फिर K से K कैंसल, सो यू गॉट द वैल्यू √3/2। ठीक है बेटा, ये भी आ गया। अब हमें चाहिए साइन सी और कॉस सी, तो हमारा साइन सी और कॉस सी के लिए हमारा बेस एंगल जो है वो चेंज हो जाएगा। बेस एंगल क्या हो गया, ये जब बेस एंगल ये हो गया तो इसके साथ वाला ये बेस हो गया, आधार कोण के साथ वाली भुजा ये आधार हो गया, और ये परपेंडिकुलर ए बी बन गया परपेंडिकुलर यानी लंब। ये ध्यान रखना आप बस। ठीक है, तो साइन सी क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर कितना हो गया है √3K अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण 2K, तो K से K कैंसल, आपके पास आ गया √3/2। इसी तरह से cos c आ जाएगा आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आधार बटे कर्ण। आधार हो गया K, कर्ण हो गया 2K, फिर K से K कट गया आपके पास, यू गॉट 1/2, आपके पास उत्तर आ गया 1/2। ठीक है बेटा, अब इन दोनों चारों मानों को दिए गए जो आपसे पूछे गए हैं वहां पर भर दीजिए। पहला पूछा है साइन ए कॉस सी जमा कॉस ए साइन सी, तो मान भर देते हैं। साइन ए क्या था 1/2, कॉस सी 1/2, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। साइन ए कॉस सी का मतलब साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस सी, तो यहाँ गुणा का चिन्ह आ जाएगा, प्लस कॉस ए साइन सी, cos a multiplied by sin c, cos a is √3/2 and sin c is also √3/2, so √3/2 multiplied by √3/2, √3/2 गुणा √3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे 1 into 1 इन दोनों का गुणा हो गया 1, 2 into 2 ये हो गया 4, प्लस √3 into √3 तो ये हो गया 3, 2 गुणा 2 कितना हो गया 4, तो इसको सॉल्व करेंगे 4/4 यानी 1। ठीक है बेटा, तो ये तो था पहला भाग। दूसरा भाग क्या है, सेकंड पार्ट, cos a cos c माइनस sin a sin c। cos a क्या है √3/2 into 1/2, माइनस sin a की जगह जाएगा 1/2 into sin c आ गया √3/2। ठीक है, यहाँ पर भी मान ही भरा है, तो √3 into 1 √3, 2 into 2 4, इसी तरह से इधर भी 1 into √3, 2 into 2 4, बीच में आ गया माइनस, तो इसको सेम है तो ये कट करके आ जाएगा 0। तो ये था सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का। ठीक है बेटा, तो ये वाला था हमारा आज का वीडियो, यही खत्म होता है। 2 क्वेश्चंस के लिए बेटा एक नया वीडियो है, ठीक है, उसको जरूर देखें। और अगर प्योर इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वीडियोस हैं, मेरे चैनल पे जाएं और वहां प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू बेटा। होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज, आपको बहुत अच्छा लगा लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा के साथ। आपका एक बार फिर से थैंक्स फॉर वाचिंग बेटा। अगर चैनल अच्छा लगे हो वीडियो तो लाइक जरूर करें और शेयर दबा के किया कीजिए। अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।